मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है और इस सीरीज में भारतीय टीम को भले ही करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब वक्त है T20 में करारा जवाब देने का, क्योंकि वनडे सीरीज के खत्म होते ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। और इसी सीरीज के पहले मुकाबले में कीवियों को धूल चटाने के लिए भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, वनडे सीरीज में मिली हार से सबक लेते हुए कप्तान सूर्या कुमार यादव ने इस बार ऐसी खतरनाक, संतुलित और अनुभवी टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम अभी से दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि इस टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो T20 फॉर्मेट के मंझे हुए मैच विनर माने जाते हैं और जिनमें कीवी टीम को एक तरफा मात देने का पूरा मादा मौजूद है। तो मित्रों, आखिरकार पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को पटखनी देने के लिए कप्तान सूर्या कुमार यादव ने किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और क्या रहने वाली है भारत की फाइनल प्लेइंग 11, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्या कुमार यादव और उनकी सेना इस T20 सीरीज को जीतकर कीवियों के घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का बिगुल बजने जा रहा है और इस सीरीज को लेकर दोनों ही टीमों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को तीसरे वनडे मुकाबले में 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा था और इसी हार के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। लेकिन मित्रों, अब वनडे की कहानी खत्म हो चुकी है और अब बारी है T20 के उस फॉर्मेट की जिसमें पासा पलटने में देर नहीं लगती। ऐसे में दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है और इस सीरीज में भारतीय टीम एक बदले हुए रूप में नजर आने वाली है, क्योंकि जहां वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में थी, वहीं अब T20 सीरीज के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव को सौंपी गई है। मित्रों, T20 विश्व कप 2026 से पहले यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां से खिलाड़ियों की फॉर्म, संयोजन और रणनीति की असली परीक्षा होने वाली है। ऐसे में आइए अब जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2026 को दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया था और अब 21 जनवरी से 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर में आयोजित होगा। वहीं तीसरा मुकाबला 25 जनवरी को गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद चौथा मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में होगा और सीरीज का 5वां यानी अंतिम मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। खास बात यह है कि इस सीरीज के सभी मुकाबले रात 7 बजे से शुरू होंगे। लेकिन मित्रों, वनडे सीरीज की तरह यह T20 सीरीज भी भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और T20 फॉर्मेट में कीवी टीम को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 25 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 14 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 10 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम विजयी रही है और 1 मुकाबला टाई रहा है। यानी आंकड़ों के लिहाज से भले ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता हो, लेकिन कीवी टीम को कम आंकना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक मजबूत, संतुलित
और बेहद खतरनाक टीम का चयन किया है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि पहले टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने किन किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अगर भारतीय टीम की शुरुआती जोड़ी पर नजर डालें तो पारी की शुरुआत करते हुए अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारत के उन युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने का माद्दा रखते हैं। पावर प्ले के दौरान उनका खेलने का अंदाज बेहद आक्रामक रहता है, जहां वे किसी भी तरह का दबाव लिए बिना बड़े शॉट्स लगाने से नहीं हिचकिचाते। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका स्वाभाविक ताकतवर स्ट्रोक प्ले है, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। अगर अभिषेक शर्मा शुरुआती 3 से 4 ओवर क्रीज पर टिक जाते हैं तो विरोधी टीम की रणनीति पूरी तरह से बदल जाती है और गेंदबाज बैकफुट पर चले जाते हैं। टी20 क्रिकेट में वह तेज रन गति से स्कोर बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और मुकाबले की तस्वीर शुरुआत में ही साफ कर सकते हैं। पहले टी20 मैच में उनसे यही उम्मीद होगी कि वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर आरंभ से ही दबाव बनाएं। दोस्तों, अगर दूसरे ओपनर की बात करें तो इस भूमिका में संजू सैमसन को मौका मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास क्लास और आक्रामकता का शानदार मेल मौजूद है। वह शुरुआती ओवरों में हालात को समझते हुए खेलते हैं, लेकिन मौका मिलते ही गेंदबाजों पर तीखा प्रहार करने से पीछे नहीं हटते। संजू की बल्लेबाजी में टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार है, जिसके दम पर वह बड़े शॉट्स को बेहद आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। तेज गेंदबाज हो या स्पिन अटैक, संजू सैमसन दोनों के खिलाफ खुलकर खेलने की क्षमता रखते हैं। अगर वह पावर प्ले में अपनी लय पकड़ लेते हैं तो रन गति अपने आप तेज हो जाती है। टी20 क्रिकेट में संजू का अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। ओपनिंग करते हुए उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत दिलाएं, ताकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर दबाव न आए। दोस्तों, अगर नंबर 3 की पोजीशन पर नजर डालें तो इस अहम स्थान पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मौजूदा दौर में सूर्य अपनी बल्लेबाजी को लेकर सवालों के घेरे में जरूर हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को बेहतर तरीके से संभाला है। मैदान पर फैसले भी काफी समझदारी भरे रहे हैं, लेकिन बात जब रन बनाने की आती है तो उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक आग उगलता हुआ नजर नहीं आया है। इसी वजह से कई दिग्गज क्रिकेट विशेषज्ञ यह तक कह चुके हैं कि सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, यहां यह बात भूलना ठीक नहीं होगा कि सूर्य एक असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं। उनके पास ऐसे शॉट्स का खजाना है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ सकता है। जब सूर्य कुमार यादव लय में आते हैं तो फिर गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में टीम को उम्मीद होगी कि नंबर 4 पर उतरते ही सूर्य अपनी क्लास साबित करेंगे और आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब देंगे। दोस्तों, अगर टीम के नंबर 4 स्थान की बात करें तो इस अहम जिम्मेदारी के लिए श्रेयस अय्यर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर अपनी संयमित बल्लेबाजी और मैच को पढ़ने की क्षमता के लिए, हालांकि हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ खास प्रभावशाली नहीं रहा था, जिसके चलते उनके फॉर्म पर सवाल भी उठे। लेकिन मित्रों, टी20 क्रिकेट का मिजाज बिल्कुल अलग होता है और यही फॉर्मेट श्रेयस अय्यर को खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका देता है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी मजबूत मानी जाती है और बीच के ओवरों में वह पारी को संभालने के साथ साथ रन गति भी बढ़ा सकते हैं। दबाव में शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। टी20 सीरीज में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करें और नंबर 4 पर टीम इंडिया को एक ठोस और भरोसेमंद योगदान दे। दोस्तों, अगर बल्लेबाजी क्रम के नंबर 5 स्थान की बात करें तो इस भूमिका के लिए अक्षर पटेल एक अहम विकल्प के रूप में सामने आते हैं। अक्षर पटेल को आमतौर पर उनकी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन सीमित ओवरों के क्रिकेट में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी टीम के लिए कई बार उपयोगी योगदान दिया है। नंबर 5 पर उतरकर उनका रोल सिर्फ रन बनाना ही नहीं, बल्कि पारी को संतुलन देना भी होता है। वह हालात को समझते हुए खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं।
खास बात यह है कि दबाव की स्थिति में अक्सर पटेल घबराते नहीं हैं और टीम को संभालने का काम करते हैं। निचले मध्य क्रम में उनकी मौजूदगी टीम को गहराई प्रदान करती है, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का आत्मविश्वास मिलता है। T20 क्रिकेट में अक्सर पटेल से यही उम्मीद रहेगी कि वह नंबर 5 पर आकर तेज रन जोड़ें और अंत के ओवरों के लिए टीम को मजबूत स्थिति में तक ले जाए। दोस्तों, अगर बल्लेबाजी क्रम के नंबर 6 स्थान की बात करें तो इस भूमिका के लिए हार्दिक पांड्या से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जहां वह मैदान में उतरते ही मैच की रफ्तार बदलने की क्षमता रखते हैं। निचले मध्य क्रम में उनका काम साफ होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना और विरोधी टीम पर दबाव बनाना। हार्दिक बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं और किसी भी गेंदबाज को निशाने पर लेने का हुनर रखते हैं। इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी करके टीम को संतुलन भी देते हैं। दबाव की घड़ी में उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद कीमती साबित होता है। T20 क्रिकेट में नंबर 6 पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या से यही उम्मीद होगी कि वह अंतिम ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करें और मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दें। दोस्तों, अगर बल्लेबाजी क्रम के नंबर 7 स्थान की बात करें तो इस पोजीशन पर शिवम दुबे को उतारा जा सकता है। मौजूदा समय में दुबे का फॉर्म भले ही सवालों के घेरे में हो और उनके बल्ले से लगातार रन न निकल पा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद टीम प्रबंधन उन पर भरोसा बनाए हुए है। विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं ताकि बड़े टूर्नामेंट से पहले उनका आत्मविश्वास बरकरार रहे। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। खासकर निचले क्रम में आकर वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही उनकी मध्यम गति की तेज तर्रार गेंदबाजी भी विरोधी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। T20 क्रिकेट में नंबर 7 पर खेलते हुए उनसे यही उम्मीद होगी कि वह मौके का पूरा फायदा उठाएं और अपने प्रदर्शन से टीम के भरोसे को सही साबित करें। दोस्तों, अगर बल्लेबाजी क्रम के नंबर 8 स्थान की बात करें तो इस भूमिका में वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं और उनकी गेंदबाजी लगातार बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था, जहां उन्होंने अपनी रहस्यमयी स्पिन से बड़े बड़े बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदों में विविधता और सही लाइन लेंथ विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाने का काम करती है। निचले क्रम में वह जरूरत पड़ने पर कुछ उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं। T20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। नंबर 8 पर खेलते हुए उनसे यही उम्मीद होगी कि वह अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखें और गेंद से टीम को निर्णायक बढ़त दिलाएं। दोस्तों, अगर टीम के नंबर 9 स्थान की बात करें तो इस अहम भूमिका में जसप्रीत बुमराह को देखा जा सकता है। बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं और T20 क्रिकेट में उनकी मौजूदगी अपने आप में विरोधी टीम पर दबाव बना देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक यॉर्कर, तेज गति और अनोखा एक्शन है, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी रन बनाने के लिए जूझते नजर आते हैं। डेथ ओवरों में बुमराह की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार साबित होती है। मुश्किल हालात में विकेट निकालना और रन गति पर लगाम लगाना उनकी खास पहचान है। निचले क्रम में वह जरूरत पड़ने पर कुछ उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उनका असली योगदान गेंद से ही आता है। नंबर 9 पर खेलते हुए बुमराह से यही उम्मीद होगी कि वह अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की योजना बिगाड़ें और भारत को मैच में बढ़त दिलाएं। दोस्तों, अगर प्लेइंग 11 के नंबर 10 स्थान की बात करें
तो इस जगह पर अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया जा सकता है। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों में सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में उन्हें सिर्फ एक ही मुकाबले में खेलने का मौका मिला था, लेकिन उस एक मैच में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया था। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालना हो या आखिरी ओवरों में रन रोकना, अर्शदीप दोनों ही भूमिकाओं को बखूबी निभाते हैं। उनकी बाएं हाथ की गेंदबाजी टीम के लिए एक अलग कोण पैदा करती है, जिससे बल्लेबाजों को सेट होने में परेशानी होती है। T20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह लगातार खुद को बेहतर साबित कर रहे हैं। नंबर 10 पर खेलते हुए उनसे यही उम्मीद होगी कि वह अपनी लय को बरकरार रखें और गेंद से टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। दोस्तों, अगर प्लेइंग 11 के नंबर 11 स्थान की बात करें तो इस भूमिका में हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है। हर्षित राणा ने हाल ही में कीवियों के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से सभी को काफी प्रभावित किया था। एक युवा खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने मैदान पर जिस आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया वह काबिले तारीफ रहा। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा ने अपनी तेज रफ्तार और उछाल भरी गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को लगातार परेशानी में डाला। सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हुए उन्होंने रन बनाना मुश्किल कर दिया और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बड़ी राहत दिलाई। मित्रों, सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी हर्षित राणा ने सबको चौंका दिया था। जब उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने बिल्कुल निडर अंदाज में खेलते हुए आक्रामक शॉट्स लगाए। निचले क्रम में उतरकर उन्होंने तेज गति से रन बटोरे और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास और आक्रामकता देखने को मिली, उसने साफ दिखा दिया कि वह केवल गेंद तक सीमित खिलाड़ी नहीं है। हर्षित राणा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दोनों विभागों में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। एक ओर वह अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम की रणगति पर लगाम लगाते हैं, तो दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंड गुणों वाले खिलाड़ियों की काफी अहमियत होती है। नंबर 11 पर खेलते हुए हर्षित राणा से यही उम्मीद होगी कि वह अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखें और चाहे गेंद से हो या बल्ले से टीम इंडिया के लिए मैच विनर की भूमिका निभाएं। तो मित्रों, यह रहने वाली है पहले T20 मुकाबले में भारत की फाइनल घातक और खूंखार प्लेइंग 11। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव की यह सेना वनडे सीरीज में मिली हार का बदला ले पाएगी? और आप सभी इस टीम को 600 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।